राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। करीब 18 साल पहले अमरावती के 6 वरिष्ठ शोधकर्ता ने विदर्भ और मध्य प्रदेश की सीमा पर सतपुड़ा रेंज में प्रकृतिवादियों द्वारा पहली बार खोजी गई पुरान पाषाण चित्र गुफा पेंटिंग भारत की सबसे पुरानी शेल पेंटिंग हो सकती है, ऐसा मत डॉक्टर विजय इंगोले ने व्यक्त किया। यह संभवतः पाषाण युग की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मानव बस्ती है। विशेषज्ञों के मुताबिक मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मौजूद शैल चित्र सबसे पुराने यानी 10 से 15,000 साल पहले के होने चाहिए, लेकिन अमरावती के प्रकृतिवादियों द्वारा खोजे गए शैल चित्र भीमबेटका से भी अलग 20,000 वर्ष पुराने हैं। विदर्भ और मध्य प्रदेश की सीमा पर अंबादेवी क्षेत्र की एक गुफा में पाए गए शुतुरमुर्ग का डीएनए और कार्बन डेटिंग 24,000 से 42,000 साल पहले का है। इस संबंध में शोधकर्ता डॉक्टर विजय इंगोले का शोध निबंध भी 2020 में प्रकाशित हो चुका है। इस शोध पत्र को मंजूरी भी मिल चुकी है। उससे 35,000 वर्ष पूर्व भारत में इस क्षेत्र में शुतुरमुर्ग अस्तित्व में था। यह भी स्पष्ट है कि अपने अस्तित्व के दौरान अंबादेवी गुफा चित्र पूर्व पाषाण युग काल के है। भारत में कहीं भी शुतुरमुर्ग की ऐसी तस्वीर नहीं है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री से विदर्भ में वैनगंगा नदी जोड़ परियोजना की महत्वाकांक्षी परियोजना में वरुड़, मोर्शी, काटोल, नरखेड़ तहसील को शामिल करने का अनुरोध किया है। 6 जिलों अर्थात नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना में कुल 3,71,277 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत वैनगंगा नदी पर गोसीखुर्द जलाशय से बुल्ढाना जिले में नलगंगा बांध तक 626 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद चंद्र पवार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्र लिखकर मांग की कि विदर्भ में संतरे की फसल के लिए प्रसिद्ध वरुड़, मोर्शी, काटोल, नरखेड़ तहसील को इस परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। भूजल स्तर 800 फीट से नीचे चले जाने के कारण वरुड़, मोर्शी, काटोल, नरखेड़ इलाकों को डार्क जोन कहा जाता है। पहले इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में संतरे और मौसम्बी की खेती होती थी। पानी की कमी के कारण संतरे और मौसम्बी के बगीचे सूख रहे हैं और खेती का रकबा भी काफी हद तक कम हो गया है। इस कारण इस क्षेत्र को वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत शामिल कर इस क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन काटोल, नरखेड़, वरुड़, मोर्शी तालुका जो विदर्भ में संतरे की फसल के लिए प्रसिद्ध है और सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया। इसी के चलते अनिल देशमुख ने मांग की है कि इस क्षेत्र को वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने अमरावती बंद का आह्वान करने के साथ ही राजकमल चौक पर पहलगाम की घटना का निषेध करने हेतु आज सुबह राजकमल चौराहे पर हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजकमल चौराहे पर पहलगाम हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर विहिप व बजरंग दल के प्रांत मंत्री गोविंद शेंडे, जिलाध्यक्ष अनिल साहू, विभाग मंत्री बंटी पारवानी, सह मंत्री विजय खड़से, भाजपा के प्रत्येक संगठन मंत्री बादल कुलकर्णी, शिवधारा आश्रम के संत डॉक्टर संतोष देवजी महाराज, इस्कॉन मंदिर के सुंदरदास प्रभुजी महाराज, श्री रामप्रिया श्री जी एवं महाकाली माता शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज ने उपस्थितों को संबोधित करने के साथ ही पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरता हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की। इस समय सर्वप्रथम भारत माता व छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमाओं का पूजन करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए बेकसूर पर्यटकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उस हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की गई। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने भी पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी नारे लगाते हुए मांग उठाई कि अब भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस समय डॉक्टर सुरेश चिट्टे, राजू देशमुख, सिद्धू सोलंकी, त्रिदेव डेंडवाल, दीपक पाठक, ज्ञानेश्वर महाराज पात्से, अनिल शर्मा, सुधीर बकुलवार, कवरजीत पांडे, निषाद जोत, प्रदीप सोलंकी, मुन्ना मालवीय, नीलेश टवनारे, सतीश शेंद्रे, प्रकाश लुंगीकर, गुरदयाल सिंह बावरी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू हुंकार संगठन, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, हिंदू क्रांति संगठन, हिंदू जनजागृति दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, श्रीराम सेना, हिंदू सूर्य प्रतिष्ठान,
करनी सेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, हिंदू क्रांति संगठन, मातृशक्ति संगठन, दुर्गा वाहिनी व सनातन संस्थान के साथ ही विभिन्न हिंदुत्ववादी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तत्पश्चात जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। हिंदुत्ववादी संगठन के बंद को व्यापारियों का स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद मिला। दोपहर तक शहर के मुख्य बाजार के लगभग सभी दुकानें, पान टपरी, चाय कैंटीन बंद रही। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना साहब के आदेश पर आज जुम्मे की नमाज के बाद दाऊदी बोहरा परिसर में आमिल साहिब, शेख यूसुफ भाई खैरूवाले के नेतृत्व में सभी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने विश्वास व्यक्त किया कि वित्तीय संकट में फंसे एसटी निगम को ऊर्जावान स्थिति में लाने के लिए नई बसें संजीवनी के रूप में काम करेगी। परिवहन मंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय के नए हॉल में प्रवेश किया और महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बरने के साथ अनौपचारिक बातचीत की और श्रमिक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवारकर, परिवहन संयुक्त सचिन किरण होळकर, एसटी निगम के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना के कठिन समय के बाद से वित्तीय कठिनाइयों के कारण एसटी के बेड़े में कोई नई बस नहीं आई है। इसलिए बरने ने परिवहन मंत्री से कहा कि पुरानी बसों का नवीनीकरण करके यात्रियों को परिवहन करने की एसटी की हताश कोशिश को अब रोका जाना चाहिए। कल ही बरने ने एसटी महामंडल को हो रहे घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। यवतमाल जिले के महागांव तहसील में अमड़ापुर सिंचाई परियोजना की नहर के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहित की जा रही जमीन के मौजमाप के दौरान किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर व कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने मौजूद अधिकारी के सामने ही जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना बुधवार दोपहर फुलसावंगी में घटी। अब इस मामले में परियोजना के उपविभागीय अभियंता हेमंत कोले ने महागांव पुलिस में सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई है। फुलसावंगी के 12 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान किसानों से असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुए खेत में आने पर अधिकारियों को गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। महागांव पुलिस ने शिकायत के आधार पर किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुधवार 23 अप्रैल को बडनेरा पुलिस स्टेशन के अंजनगांव बारीवन क्षेत्र में एक युवक का गला कटा शव मिला था। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर आसाराम चोरमले और उनकी टीम ने तलाश शुरू की। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के दामाद समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पता चला कि हत्या दामाद ने ही की है। मृतक युवक की बहन ने अंतरजातीय विवाह किया था और वह शादी के खिलाफ था। पुलिस ने बताया कि मृतक इसी वजह से अक्सर विवाद करता था और इसी वजह से हत्या की गई है। मृतक युवक की पहचान रोशन महेंद्र सिंह नाइक के रूप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में रवि गंगाधर वानखड़े और दिनेश बंडू कुराड़कर को गिरफ्तार किया है। रवि वानखड़े रोशन नाइक के दामाद है। रवि ने करीब 10 साल पहले रोशन की बहन से अंतरजातीय विवाह किया था। रोशन को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए रोशन अक्सर अपने घर में अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन और दामाद से भी झगड़ा करता था। इस विवाद से तंग आकर रवि वानखड़े ने अपने दोस्त दिनेश कुराड़कर की मदद से रोशन का कांटा निकालने का फैसला किया। मंगलवार 22 अप्रैल को रात करीब 8:30 बजे रवि और दिनेश दोनों ने रोशन को शहर के चपरासीपुरा चौक पर बुलाया और उससे कहा कि वे वहां से बाहर जाएंगे। इन तीनों ने शराब ली। इसके बाद यह बडनेरा पुलिस थाने की सीमा के भीतर वन क्षेत्र में पहुंच गए। वहां तीनों ने शराब पी। फिर रात करीब 10:30 बजे रवि ने अपने साथ लाए ब्लेड से रोशन का गला काट दिया। रोशन की मौत का एहसास होने पर रवि और दिनेश भाग गए। इसी बीच बुधवार की सुबह जब कुछ नागरिकों ने गला कटा हुआ शव देखा तो उन्होंने बडनेरा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की घटना का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा तीव्र निषेध व्यक्त किया। स्थानीय राजापेट चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहलगाम की घटना का निषेध व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री योगेश शेलके, प्रांत सविष्कार संयोजक अनिकेत पंजई, प्रांत छात्रा प्रमुख आर्या पाचखेडे, मध्यभाग विद्यार्थी विस्तारक संदेश उरकुंडे, महानगर मंत्री रितेश देशमुख, सहमंत्री गौरी भारती, तृष्णा चौहान, निकित कलाने, आर्यन ठाकरे, तेजस फाटक के साथ कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित थे।
नवसारी परिसर निवासी 56 वर्षीय शिक्षक शांताराम चौहान को गुरुवार सुबह व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आई। कुछ अज्ञात लोगों ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए डिजिटल अरेस्ट किया और शिक्षक के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपराधिक मामला दर्ज रहने की बात कहते हुए कार्यवाही से बचने के लिए पैसों की मांग की, जिससे घबराकर उक्त शिक्षक ने साइबर अपराधियों द्वारा बताए गए बैंक खाते में अपने खाते से 14,30,000 रुपए HDFC बैंक खाते पर ट्रांसफर कर दिए। बाद में शिक्षक को अपने साथ हुई ऑनलाइन जालसाजी का पता चला तो साइबर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति किसी बड़े पुलिस अधिकारी की तरह दिखाई दे रहा था और वीडियो की पार्श्वभूमि में भी किसी पुलिस थाने का दृश्य था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उक्त शिक्षक को बताया कि उसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। उक्त शिक्षक को यह बात समझ में आई कि वह आर्थिक जालसाजी व साइबर ठगबाजी का शिकार हो गया है। ये बात समझ में आते ही उक्त शिक्षक ने अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर साइबर सेल के मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी के श्रीकांत कंप्यूटर सेंटर से 23 अप्रैल की रात 13 लैपटॉप चोरी हो गए। 2,42,000 रुपए का मूल्य की चोरी हुई है। इस लैपटॉप के प्रकरण में फ्रेजरपुरा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर उससे चोरी का माल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मुर्शी के राधेनगर निवासी शिव कुमार उर्फ शिवा अमल धोटे 19 और नेर परसोपंत निवासी 16 वर्षीय नाबालिग है। पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से स्थानीय इरविन चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी के शहर अध्यक्ष बंटी रामटेके सहित कार्यकर्ताओं ने मेणबत्ती लगाकर मृतकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। महानगर पालिका कर्मचारी यूनियन की ओर से पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों को मौन श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस अवसर पर मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, कर्मचारी यूनियन के नेहा प्रहलाद कोतवाल, मुख्य लेखा परीक्षक श्याम सुंदर देव, मुख्य लेखाधिकारी दत्तात्रेय फिसके, MRO डॉक्टर काळे सहित कर्मचारी वर्ग ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।